हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लोगारिदम पढ़ेंगे जो कि काफ़ी बेसिक है, मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ये लोगारिथम। मान लीजिए कि कोई नंबर है जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मान लीजिए कि कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है और मान लीजिए कि लेट यहाँ पर ये जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, स्वाभाविक है, और ए नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए एक ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है, बी भी 0 से बड़ा है, और ए जो है 1 के इक्वल नहीं है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा नंबर है, इसी को एक अलग ढंग से लिखने का तरीका है। इसको अलग ढंग से यदि दूसरे तरीके से लिखने का बस एक तरीका है, उसे ही कहते हैं लोगारिथम, लॉग मेथड। वो ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग। अब देखिए यहाँ पर ये जो बेस था वो बेस वही रहेगा, लॉग बेस ए। अब ये जो b है और ये जो x है, तो ये b और x का पोजीशन हम एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि x की जगह ले आएंगे b और b की जगह चला जाएगा x। तो बस यही है हमारा लोगारिथम, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नंबर को लिखने का दूसरा तरीका है लोगारिथम मेथड। लॉग मतलब होता है छोटा, छोटा करके ये लिखने का तरीका होता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मान लीजिए मान लीजिए कि हम जानते हैं कि 10⁻³ यानी 10 का क्यूब इक्वल टू होता है 1000। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको हम लोग यदि लॉग मेथड में लिखेंगे तो आप आसान है कि लॉग बेस सेम रह जाएगा और इस दोनों के पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1000, यहाँ आ जाएगा 3, तो हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे log of 1000 to the base 10 इज इक्वल टू 3। इसको क्या पढ़ेंगे? log of b to the base a इज इक्वल टू x। बस यही चीज़ है लोगारिथम। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ इस पॉइंट को दिमाग में रखना है कि लॉग के लिए a इज ग्रेटर देन 0, मतलब बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और उसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, और b यानी कि ये जो है जिसका लॉग ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये है हमारा लॉग, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स। जिसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे। नंबर 1, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी नंबर हो a, उस पे यदि पावर हम 0 दे देते हैं तो उसका वैल्यू आता है 1। इसीलिए इसको यदि लॉग में लिखेंगे हम लोगारिथम में तो हो जाएगा log ऑफ 1 to the base a इज इक्वल टू 0। तो पहला रूल यही हुआ आपका कि किसी भी बेस पर, बेस कुछ भी हो, 1 का लॉग हमेशा 0 होता है। log ऑफ 1 ऑन एनी बेस इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी बेस, मतलब जैसे एग्जांपल में मान लीजिए log ऑफ 1 to the base हम 50 रखते हैं तो भी 0 ही होगा। ये एग्जांपल रहा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर से
कि log ऑफ 1 टू द एनी बेस इज इक्वल टू 0। चलिए हम लोग देखते हैं रूल 2 यानी कि सेकेंड रूल। सेकेंड रूल है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर पे यदि पावर 1 हो तो उसका वैल्यू उतना ही रहता है। a टू द पावर 1 इक्वल टू a, यानी कि अब इसको यदि लॉग में लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि लॉग ऑफ a टू दी a, यानी कि लॉग ऑफ a ऑन बेस a, यानी कि यदि दोनों सेम है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा, ये वहाँ चला गया है तो इसका मतलब है कि लॉग में यदि बेस और पावर सेम हो तो इसका वैल्यू होगा 1। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लॉग ऑफ 10 ऑन बेस 10, लॉग ऑफ 10 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू 1। log of 50 ऑन बेस 50 इज इक्वल टू 1। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा रूल है। और देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है कि वो पहले रूल इसमें लिख लीजिए, जैसे log ऑफ b ऑन बेस a इज इक्वल टू 1 बाय log ऑफ a ऑन बेस b। ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, इन्वर्स रूल कह सकते हैं इसको, कि यदि हम पावर और बेस को पलट देंगे तो वैल्यू भी पलट जाएगा। यहाँ पर बेस a है, पावर b है, यहाँ पर पावर हो गया a, बेस हो गया b, देख सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। चलिए इसको पहले एग्जांपल देख लीजिए, यानी कि कहने का मतलब जैसे कि log ऑफ 3 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 10 चलिए 1 बाय यहाँ लगा देते हैं कि 1 बाय log ऑफ 3 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू 1 बाय log ऑफ 10 ऑन बेस 3। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। कैसे प्रूव करते हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट, यहाँ लिख देते हैं फिर से कि टू प्रूव दैट log ऑफ b ऑन बेस a इक्वल टू 1 बाय log ऑफ a ऑन बेस b। चलिए प्रूफ देखिए, मान लेते हैं कि लेट log ऑफ b ऑन बेस a, यानी कि ये मान लेते हैं कि इक्वल टू x। तो log ऑफ b ऑन बेस a इक्वल टू x, तो इसको यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप जान रहे हैं कि बेस b का b रह जाएगा और ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। तो a की जगह x आ जाएगा और x की जगह आ जाएगा a। इसको हम लोग लिखेंगे तो यानी कि b टू द पावर x इक्वल टू a एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिए। और इस यदि हम b लिखें तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x उस साइड ले जाएंगे पावर को तो हो जाएगा a टू द पावर 1 बाय x। एक्सपोनेंट में चल रहे हैं अभी, तो ये x उधर ले गए पावर को तो x से हो गया वो 1 बाय x। तो b इक्वल टू a टू द पावर 1 बाय x, और या फिर इसी को उसको इधर इसको उधर लिखिए तो यानी कि साइड चेंज कर देते हैं। तो a इक्वल टू a पे पावर 1 बाय x, a टू द पावर 1 बाय x इक्वल टू क्या है हमारा b है।
और अब इसको हमने अभी यहाँ पर क्या किया है, RHS को पहले लिखा, LHS को बाद में लिखा है। तो अब इसको लॉग में कन्वर्ट करिएगा वापस। तो लॉग आप जान रहे हैं कि फिर ये बेस सेम रह जाएगा और यहाँ का ये पावर और ये b कन्वर्ट हो जाएगा एक्सचेंज। तो 1/x की जगह b ले लीजिए, तो log ऑफ b ऑन बेस a और 1/x यहाँ आ गया आपको b की जगह। अब आप लिख सकते हैं कि log ऑफ a टू द पावर b, log ऑफ b ऑन बेस a इक्वल टू 1/, अब x का वैल्यू देखिए कितना था, x था हमारा log ऑफ a ऑन बेस b, तो x का वैल्यू पुट कीजिए, तो log ऑफ a ऑन बेस b, यही हमें प्रूव करना था और ये हो गया इजीली प्रूव्ड। तो अब हम आपको इसी आधार पर कुछ प्रूव करने के लिए देते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चंस। आपको प्रूव करना है होमवर्क के रूप में। होमवर्क में प्रूफ देते हैं नंबर 1, आपको प्रूव करना है कि log ऑफ b ऑन बेस a इक्वल टू log ऑफ b ऑन बेस c, log b ऑन c इंटू log ऑफ c ऑन बेस a, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ b ऑन c इंटू 1/log ऑफ a ऑन c। तो इसको आपको प्रूव करना है होमवर्क में। अगले वीडियो हम लोग इसको प्रूव करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए अपना सॉल्यूशन। थैंक यू।